ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। पहले आपको बड़ी जानकारी देते हैं। मेघालय की कोर्ट ने सोनम और उसके चारों साथियों को 8 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। शुरुआती जांच में माना गया है कि इस हत्याकांड में सोनम रघुवंशी की उसके 4 साथियों ने मदद की थी। बुधवार को इन सभी को शिलोंग की एक अदालत में पेश किया गया। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, सोनम रघुवंशी ने हत्या की साजिश में शामिल होने की बात को स्वीकार कर लिया। सदर पुलिस स्टेशन में एसआईटी पूछताछ के दौरान सोनम ने बताया कि वो राजा की हत्या की प्लानिंग में शामिल थी। दरअसल मामले की जांच कर रही एसआईटी की टीम ने सोनम को उसके खिलाफ जुटाए गए सबूतों के बारे में बताया। इसके बाद सोनम ने कबूल कर लिया कि वो हत्याकांड की साजिश में शामिल थी। हुआ ये कि शिलोंग में राजा हत्याकांड के आरोपियों का पुलिस ने आमना सामना कराया। इसी दौरान सोनम और राज का भी आमना सामना हुआ और एसआईटी की पूछताछ में सोनम ने हत्या की बात कबूल कर ली। एसआईटी द्वारा जो सबूत दिखाए गए उसको देखकर सोनम फूट फूट कर रोने लगी। एसआईटी ने सवाल किया, आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं, बाकायदा आप देख भी रहे हैं। क्या तुमने राजा को मारा है? हाँ, मैंने राजा को मारा है, ये सोनम जवाब देती है। क्या तुम इन सभी को जानती हो, राज कुशवाहा और बाकी लोगों को? वो कहती है कि हाँ, मैं इन सभी को जानती हूं। सोचिए आप। अब सोचिए, यहां पर एसआईटी के सामने उसने कन्फेस कर लिया है, स्वीकार कर लिया है कि उसने ही अपने पति को मारा है। वो राज को जानती है, वो इन तीनों किलर्स को भी जानती है। अब इस खबर के दूसरे पहलू को समझिए, और ये सिर्फ आपका अपना चैनल भारत समाचार ही बता पाएगा। अभी इन्वेस्टिगेशन यहां तक पहुंची नहीं है। राजा रघुवंशी, सोनम रघुवंशी, राज कुशवाहा, उसके 3 दोस्त जो कि किलर हैं, कुल मिलाकर ये 6 किरदार। हम परिवारों की बात अभी नहीं करेंगे। इनको ही जानते हैं आप। लोग यही जानते हैं कि सोनम ने अपने कथित प्रेमी के लिए राजा को मारा 3 सुपारी किलर की मदद से। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। कहानी का एक ऐसा किरदार हम आपको बताएंगे जो आपके होश उड़ा देगा। इस कहानी में एक हवाला कारोबारी का भी एंगल सामने आ रहा है, जिसका नाम है जितेंद्र रघुवंशी। जी हाँ, जांच आगे बढ़ी तो पता चला है कि राज के मोबाइल से हवाला कारोबार का भी एंगल नजर आ रहा है। हुआ ये कि राज के मोबाइल से हवाला कारोबार के इनपुट यानी कि 10 रुपए के कई नोट मिले, जिन पे नंबर्स होते हैं। आप जानते हैं हवाला कारोबारी कैसे व्यापार करते हैं? वो एक नोट के 2 पार्ट करते हैं। एक पार्टी के पास होता है जो पैसे देती है, उसका दूसरा हिस्सा दूसरे व्यक्ति के पास होता है, और उनको मैच करके ही जो पैसा होता है वो डिलीवर किया जाता है। यहाँ पे 10 रुपए के कई नोट मिले। 4 संदिग्ध अकाउंट में लाखों के ट्रांजैक्शन हुए। देवास के जितेंद्र रघुवंशी के नाम पर करंट अकाउंट भी है। पुलिस तलाश में जुटी हुई है। पूरा मामला अब मर्डर, हवाला सिंडिकेट, साजिश की बड़ी कहानी में बदलता नजर आ रहा है। वैसे पुलिस ने क्या कहा वो भी आपको बताते हैं। हत्याकांड पूरी तरह से प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया। ग्राफिक्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिखाते हैं। देखिए अब क्या हुआ। राज ने हवाला कारोबारी से मिले हुए 50,000 रुपए ही न सिर्फ खुद पर खर्च किए, अपने दोस्तों को दिए जब उन्होंने ट्रेन की टिकट कराई, और आगे का खर्चा हुआ सब कुछ। यहां तक कि जो सोनम है वो अपने राज का ही पेटीएम यूज कर रही थी। यहां तक कि बुकिंग की कई सारी बुकिंग्स जो हैं वो उसी से हुई। पैसा कहां से आ रहा था? और जितेंद्र रघुवंशी कौन है? क्या इन परिवारों के बीच में आपसी कोई दुश्मनी भी है? सवाल, कौन है जितेंद्र रघुवंशी? बहुत महत्वपूर्ण सवाल। क्या कोई हवाला कारोबारी है जितेंद्र रघुवंशी? सीधा सवाल पूछ रहे हैं हम, कोई इधर उधर की बात नहीं। क्या सोनम राज जितेंद्र का मोहरा बने? क्या सिर्फ प्रेमी के लिए मार दिया या कोई और कारण था? क्या हवाला के पैसों के लिए राजा की हत्या हुई है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। इस एंगल पर जांच आगे बढ़ेगी। सच में सोनम ने प्रेमी के लिए अकेले राजा के मर्डर की प्लानिंग की? क्या अकेले इतनी बड़ी प्लानिंग हो सकती है कि आप इंदौर से शिलोंग जाए, शिलोंग से आप वापस इंदौर आए, फिर आपको लगे कि आप फंस ना जाए तो आप गाजीपुर पहुंच जाए, और फिर आप सरेंडर की थ्योरी रच दें? सोचिएगा, ये वो सवाल है जिस पे से बहुत जल्द पर्दा उठ जाएगा। जितेंद्र रघुवंशी सामने आ ही जाएगा। अब खबर आपके लिए, क्या आप भी